हमारे देश में जातिवाद नहीं है? अभी भी क्या जातिवाद नहीं है? जाता है कि यहाँ गुटबाजी होती है कि हमारे जितने दोस्त रहेंगे, हमारे दोस्त ब्राह्मण रहेंगे। इसमें कुछ यहाँ कैंपस में जो है जितने भी यहाँ पे प्रोफेसर्स वगैरह हैं, ये सब जनरल कैटेगरी ज़्यादातर आते हैं। इसमें तक तो ठीक है, यहाँ तक कि टीचर भी जातिवाद करते हैं। प्रोफेसर साहब जो है वो लाठी बड़ी सी लेकर बड़ी सी लाठी लेकर जो है यहाँ पे बच्चों को जो है लाठी से ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि मार देंगे, उनका अभद्रता कर रहे हैं। हमारा हमको ये डर रहता है कि हमारा निलंबन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक उन्हीं के ही स्टाफ के लोग रहते हैं और यूजरी में तुम लोग की इस तरीके से सुनवाई नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हाल ही फिलहाल प्रयागराज के सीएमपी कैंपस में मौजूद हैं। यहाँ कुछ छात्र हैं, इनसे यूजीसी के नए गाइडलाइन पे, जो हाल फिलहाल में चल रहे थे यूजीसी के नए गाइडलाइन, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। उस पर कई शर्तें लगाते हुए उस पर कई बातों की मांग की है। 50 दिन का समय भी मिला है, जिसको संशोधित करने या फिर कुछ रिकॉर्ड पेश करते हुए स्टे लगाए हुए हैं। तो हम यहाँ पूछते हैं, यूजीसी के जो नए गाइडलाइन हैं उनको स्टे लगाई है सुप्रीम कोर्ट, वो सही की है या फिर यूजीसी के गाइडलाइन को लागू करना चाहिए? क्या यहाँ छात्र, यहाँ के जो बैकवर्ड छात्र हैं, बहुजन समाज के छात्र हैं या फिर जो छात्र हैं, क्या उनको प्रताड़ित किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है? तो हम इनसे बात करते हैं। तो आपका शुभ नाम क्या है भैया? मेरा नाम यश कुशवाहा है जी, आप किस कोर्स से पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ बीए कर रहा हूँ, बीए सेकंड ईयर है मेरा। अच्छा, तो आपको यूजीसी के नए गाइडलाइन से मतलब क्या समझते हैं, और ये रहना चाहिए या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लिया है, जो फैसला लिया है या कुछ चेंजेस के लिए, कुछ बातें उसमें 5 पॉइंट दिए हैं उसको चेंजेस करने के लिए, तो क्या वो चेंजेस होने चाहिए या फिर जैसे आया है वैसे ही लागू हो जाना चाहिए? मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ लागू होना चाहिए। मैं इसलिए ये चाहता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ जो हुआ है कि जो हमारे भाई हैं, जनरल कैटेगरी के भाई हैं जो हमारे, जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे जो है जातिवाद और ज़्यादा बढ़ेगा। क्या हमारे देश में जातिवाद नहीं है? अभी भी क्या जातिवाद नहीं है? ये कैंपस में जातिवाद वाले शब्द कैसे आते हैं? मतलब कौन स्टार्ट करते हैं, ये जनरल कैटेगरी के या बहुजन समाज के? ये जातिवाद आता कैसे है यहाँ कैंपस में? जनरल कैटेगरी से होता है। सबसे पहली बात ये है कि मैं सबको नहीं कहूँगा कि हर एक व्यक्ति करता है ऐसा, कुछ लोग हैं जो ये चीज़ करते हैं। और मैं जो जातिवाद करते हैं तो ये क्या कैंपस में एक सीट पे बैठते नहीं हैं या फिर अपने छोटे कास्ट वाले मित्र को या विद्यार्थियों को अपना दोस्त नहीं बनाते या उनके साथ रहते होते नहीं? क्या इस प्रकार से जातिवाद है? जातिवाद इस प्रकार किया जाता है कि यहाँ गुटबाजी होती है कि हमारे जितने दोस्त रहेंगे, हमारे दोस्त ब्राह्मण रहेंगे, इसमें कोई अच्छा, इस प्रकार की होती है जातिवाद कि हमारे ग्रुप में ये रहेंगे, निचले जात के लोग नहीं रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारा जो है, ये जितने हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, अगर मैं चाहता हूं कि आपका मित्र बनना चाहता हूं मैं, तो पहली बात, मैं मान लीजिए मैं ओबीसी समाज से आता हूं, लेकिन अगर मैं ओबीसी समाज से आ रहा हूं या फिर दलित समाज से आ रहा हूं, तो उस गुट में जो है मैं शामिल नहीं हो सकता हूं, क्योंकि वो अलग नज़रिए से मुझे देखा जाएगा। और ये चीज़ होता है, जैसे कि मैंने पहले भी ये चीज़ बोला कि मैं हर एक व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं। तो प्रताड़िता को देखते हुए आप चाहते हैं कि यूजीसी का जो नया नियम है उसको इसी तरीके से लागू कर दिया जाए, जो स्टे लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो नए 5 टॉपिक दिए हैं कि इसमें अपडेट करके या इस पर कुछ रिपोर्ट लगा के दिया जाए, तो उसमें कुछ संशोधन न हो, इसी प्रकार से जैसे लागू हुआ है वैसे ही लागू हो जाना चाहिए। तो उसमें से जनरल कैटेगरी के लोग यानी स्वर्ण समाज के लोग विरोध कर रहे हैं कि अगर हमारे साथ गलत अन्याय हुआ या फिर इसका मिसयूज हुआ, जैसे आज के समय में SC/ST का जो नया एक्ट है इसका मिसयूज होता है, अगर इस प्रकार से होता है तो हम पूरी तरीके से, मतलब हमको अलग कर दिया गया है, यानी कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका ये कहना है, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें कुछ संशोधन करके लागू किया जाए। तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा संशोधन करके मतलब सबको एक इक्वेलिटी की तरह बना लिया जाए? नहीं, क्योंकि इसमें हम देखा जा रहा है कि यहाँ कैंपस में जो है जितने भी यहाँ पे प्रोफेसर्स वगैरह हैं, ये सब जनरल कैटेगरी ज़्यादातर आते हैं। उसमें से कुछ, हाँ, उसमें कुछ लोग 80% कैटेगरी, 80% जो उच्च कास्ट के हैं वो प्रोफेसर हैं और 20% जो हैं वो नीचे कास्ट के, मतलब बहुजन समाज या फिर सब मिला के हैं। आते हैं तो उनका ये क्या, अगर कमेटी जब बैठेगी, गठन करेगी, गठन होगा, अगर केस लगता है तो क्या उसका दुरुपयोग नहीं होगा कि वो 80% हैं और उनकी बहुमत ज़्यादा रहेगी तो वो उसका मतलब कुछ भी अगर नियम या फिर कुछ भी इस कैंपस में डिसीजन लिया जाता है तो वो वोटिंग के जरिए लिया जाता है कि 80% ये इनकी वोटिंग आई है तो इनके, तो इस प्रकार से तो फिर जनरल कैटेगरी के पास ज़्यादा है 80%, और यहाँ पे दुरुपयोग नहीं होगा। जो अगर केस करता भी है, अगर तो क्या उसका दुरुपयोग ना करके वो लोग दुरुपयोग नहीं करेंगे कि फंसाएंगे लास्ट में, अगर जो गलत है उसका मतलब केस जब चलेगा तो उसको फंसा देंगे उल्टा, उनका बहुमत ज़्यादा रहेगा तो। अच्छा, ऐसी बात निर्णय करके स्टूडेंट तो ठीक है जी, स्टूडेंट तक तो ठीक है, यहाँ तक कि टीचर भी जातिवाद करते हैं।
यहाँ के प्रोफेसर टीचर जातिवादता करते हैं। नाम तो नहीं लेंगे, बहुत दूर नहीं जाएंगे। अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था अपने मेन कैंपस से, यहाँ मेन कैंपस कि एयू मेन कैंपस में। वहाँ प्रोटेस्ट हुआ था, टीचर उनके साथ गाली गलौज या समथिंग ऐसा कुछ किया था, लाठी भी मार था। तो ऐसा कुछ तो टीचर स्टूडेंट तो ठीक है, टीचर भी कर रहे हैं, तो उसमें मतलब ये जातिवादता ये बच्चों में नहीं, ये टीचर से चली आ रही है। टीचर अगर जब जहाँ पे जिस विद्या मंदिर में टीचर ही ऐसे हैं जातिवादता करते हैं, तो फिर कैंपस के स्टूडेंट तो करेंगे ही। चलिए तो ठीक है, तो फिर आप यूजीसी की गाइडलाइन पे और क्या कहना चाहेंगे, या फिर कई और नियम आने चाहिए, ये जो जातिवादता है ये ख़त्म होनी चाहिए, या फिर ये ऐसे ही आप हमेशा गाइडलाइन आएंगी? खत्म तो नहीं होनी चाहिए, लागू होना चाहिए। गाइडलाइन, ये जो गाइडलाइन है इसको लागू कर दिया जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि मैं मेन कैंपस की नहीं बात कर रहा हूँ, अपने सीएमपी कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो बच्चे यहाँ पे क्या बोलते हैं, लाइन लगा के अपना जो है डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वेरिफिकेशन करवा रहे थे। तो यहाँ के हमारे प्रोफेसर साहब जो हैं वो लाठी बड़ी सी लेकर बड़ी सी लाठी लेकर जो है यहाँ पे बच्चों को जो है लाठी से ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि मार देंगे, उनका अभद्रता कर रहे हैं। हाँ, मतलब तो ये धमकाया चीज़ जाता है बच्चों धमकाया को। जा रहा है। मतलब ये चीज़ जो है लागू होना चाहिए, क्योंकि हम उनकी कंप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ से। तो उनको ये आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं, कि मतलब डरते हैं कि वो, मतलब क्यों नहीं करते हैं कंप्लेन? अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपके साथ ऐसा व्यवहार होता है, मतलब कैंपस में हम लोग करेंगे तो हम लोग की इस तरीके से सुनवाई नहीं होगी। आप लोगों की सुनवाई नहीं होती है, मतलब किसी प्रकार से आपके साथ अगर अभद्रता डर इस होती बात है, का आप रहता है आवाज़ कि उठाना हमारा चाहते निलंबन हो हैं जाएगा। पर आवाज़ उठा नहीं पाते हैं। हमको ये डर रहता है कि हमारा निलंबन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक उन्हीं के ही स्टाफ के लोग रहते हैं। और यूजीसी लागू होगा तो उसमें ये रहेगा कि हमारी बात को सुनी जाएगी। और रही बात जातिवाद की, कि जनरल कैटेगरी स्वर्ण समाज अगर ये कह रहा है कि इस चीज़ से हमारे जातिवाद फैलेगा, तो जातिवाद हम आज से नहीं, बहुत पहले से, जब देश आज़ाद हो रहा था हमारा, तब से जातिवाद चला आ रहा है। और जातिवाद इन लोगों ने इस कदर किया है कि अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान हमको दिया है हमारे देश को, उससे ही हमारा देश लोकतांत्रिक बना है। और हम देखते हैं कि उन्होंने ये कहा था हमको कि वो इतना ज़्यादा पढ़े, उनके पास 32 डिग्रियां थी, जी हाँ, बताइए। लेकिन उन्होंने ये चीज़ कहा है कि मैं सनातन धर्म में रहते हुए जातिवाद को ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। और उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है। सोचिए आप, अभी तो हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन सोचिए उनके पास इतनी 4 पीएचडी की डिग्रियाँ थी, लॉ की डिग्रियाँ थी, वो बैरिस्टर थे, लेकिन तब भी पे वो यहाँ पे आए और उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। तब भी पे उनका जो चपरासी था वो उच्च कास्ट का था, और उनको जो है एक गिलास में जो पानी दिया जाता था वो गिलास दूसरी जगह रखा जाता था। हमारे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, आईएएस अधिकारी थे, वो दलित समाज के थे। उन्होंने रिजाइन इसलिए दिया था क्योंकि उनका जो चपरासी था वो उनका पिया हुआ गिलास जो है उठाता नहीं था, उनके साथ जातिवाद करता था। वो एक आईएएस अधिकारी थे। क्या ये जातिवादिता जो बहुत पहले चल रही थी, 19वीं सदी में या 18वीं सदी में चल रही थी, वो आज भी इस कैंपस में दिखाई दे रही है? उस हद तक तो नहीं दिख रही है, लेकिन जातिवाद तो हो रहा है हमारे साथ। और ये देखिए, हमारे पक्ष में यूजीसी कानून लाया गया, तो ये लोग जो है प्रदर्शन निकाल रहे हैं। अभी तक हमारे साथ जो शोषण हुआ उसका क्या कहेंगे आप? यूजीसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जातिवाद छोड़ने के लिए प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं कि जातिवाद हम छोड़ रहे हैं। आप ये बात तो सही है कि जातिवादता को ख़त्म करने के लिए प्रदर्शन कहीं नहीं देखा गया, बल्कि सब अपने अपने पक्ष को लेते हुए, जनरल कैटेगरी अपने पक्ष को लेते हुए जातिवादता कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये इसको यूजीसी के गाइडलाइन को लाया जाता है तो फिर अन्य वर्ग के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या इसका ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है जिसमें सभी को संतुष्टि मिले? या फिर जैसे कि इस नियम को बनाया गया है तो इस कैटेगरी में जनरल कैटेगरी को भी ऐड करते हुए ये नियम बनाया जाए कि किसी के साथ अगर भेदभाव होता है तो उनके साथ कड़ी कार्रवाई होगी? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है, ऐसा तो हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को रखते हुए स्टे किया है कि अगर अन्य वर्ग को इसमें ऐड किया गया है, जनरल वर्ग को भी ऐड करके एक नई गाइडलाइन जारी कर दी जाए, जिसको एक समान रूप से रखा जाए। किसी भी प्रकार की भेदभाव किया जाए तो उसका नियम या फिर जो उसको सज़ा मिले एक समान सबको मिले। तो ये सही सुप्रीम कोर्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है? कहीं न कहीं तो सही कर रही है, लेकिन पूरी तरह नहीं सही कर रही है।
नहीं, विरोध का पक्ष इस प्रकार है कि उनका कहना है कि इसका मिसयूज होगा, जैसे एसटी एससी का मिसयूज हो रहा है ऐसे यूजीसी के गाइडलाइन का भी मिसयूज होगा, हमारे ऊपर गलत आरोप लगा के हमको सजा या प्रताड़ित कराया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। ऐसे ही कैसे मिसयूज़ हो जाएगा आपके ऊपर? जब आप गलत नहीं करेंगे तो मिसयूज़ कोई कैसे करेगा? हर एक चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होगी, हर एक चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होगी और बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी को वो नहीं सज़ा नहीं दी जाएगी, ये चीज़ तो मानते हैं ना। इन्वेस्टिगेशन भी अगर मैं इन्वेस्टिगेशन भी करने वाले तो जनरल ही लगभग रहेंगे। अच्छा, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑलमोस्ट जनरल रहते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन पूरी प्रॉपर नहीं हो पाती है, आपका ये कहना है? जी, इन्वेस्टिगेशन जो करेंगे जैसे कि 80-20 का चलता है तो यहाँ भी अभी संस्था जो है यहाँ यहाँ पे और भी तो पड़े हुए अगर हैं। भारत देश की बात किया जाए तो यहाँ पे 80-20 कैटेगरी तो नहीं है। हाल फिलहाल जैसे कि अभी हो रहा था कि 80% अन्य वर्ग हैं और 10-5% है वो जनरल वर्ग हैं। फिर हर जगह हर संस्थान में हर कैंपस में ये फिर अपोजिट क्यों हो जाता है कि 80% ये अदर कास्ट होते हैं, 20% उसमें सब आ जाते हैं सभी वर्ग के। कहेंगे तो वहाँ उनको मौका ही नहीं मिलता है। भले ही रिजर्वेशन की बात लोग करते हैं कि रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन वहाँ तक उनको सीट ही नहीं मिल पाती। सीट मिलती भी है तो कुछ ऐसा होता है कि वो छोड़ ही देते हैं या तो फिर उनको मिल ही नहीं पाती है। जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जनरल भाई हमारे जो हैं इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है नहीं लागू होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैंने सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी रील देखी हैं, ऐसे ऐसे वीडियोज़ आए हैं जिसमें उसमें लिखा हुआ ये है कि गधा घोड़ा वाली बातें की जा रही है। और दूसरी बात ये कि अच्छा, जो मतलब अभी गधा घोड़ा के मतलब कि जो हाँ, अन्य वर्ग हैं हाँ, वो गधा हैं, हम उच्च वर्ग के लोग हम हाँ, घोड़ा हैं, तो हाँ, गधा घोड़ा नहीं बन सकता हाँ, और गधे घोड़े को गधा नहीं कहा जा सकता। हाँ। मतलब ये आपका उनका कहना है। मेरा कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात ये, दूसरे मैं वीडियो की बात करता हूँ, उसमें ये लिखा हुआ है कि जिनके बाप दादा आके हमारा पैर छूते थे, आज वो यूजीसी के दम पे हमको दबाना चाहते हैं। ऐसी इनकी मानसिकता है और ये हमारे पक्ष में एक बात क्या हो गई, उछल पुथल मचा दिए। ये बहुत शर्मनाक बात है जो ये लोग बात फैलाते हैं कि हमारे पूर्वज इनके पैर छूते थे। ये सम्मान के लिए होता है, पैर छूना एक अदब की बात होती है, सम्मान की बात होती है, लेकिन इसका गलत मैसेज जा रहा है लोगों में। जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि इनके बाप दादा हमारे पैर छूते हैं और आज यूजीसी के दम पे उड़ रहे हैं, ये भेदभाव रखने वाले काफ़ी निम्न प्रकार के लोग होते हैं। इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भारत लोकतांत्रिक देश है जिसमें सबको एक समान रखना चाहिए और रहना चाहिए। सब एक आपस में एक ही विद्या मंदिर में पढ़ते हैं, एक समान रहना चाहिए।